हर घर की कहानियाँ टीवी। शादी के पूरे 2 महीने बाद देविका पहली बार शहर से गांव यानी कि अपने मायके आती है। स्वागत में देविका की भाभी पूजा और माँ कमला दरवाजे पर आरती की थाली लिए खड़ी थी। हाय, नजर न लगे हमारी देविका को, कितनी गोरी चिट्टी होके आई है ससुराल से। हाँ बहू, देविका तो बहुत सुंदर लग रही है। अरे भाई, शहर की बहू हूँ, महंगे महंगे क्रीम पाउडर लगाऊंगी तो गोरी ही दिखूंगी ना। हाँ, ये तो है, शहर में सब बहुत ध्यान देते हैं खुद पर। अच्छा माँ जी, आप ये पूजा की थाली पकड़िए और देविका तुम अपना बैग मुझे दे दो। अरे भाभी, ऐसे कैसे दे दूं? आपके हाथ साफ नहीं लग रहे। मुझे ये बैग बहुत महंगा है, पहले आप अपने हाथ सैनिटाइज कीजिए। अच्छा देविका, कोई बात नहीं, मैं हाथ धो लेती हूँ। अरे रुको भाभी, मैं जानती हूँ कि घर में सैनिटाइजर नहीं होगा, मेरे पास है, आप यहीं रुको। देविका पूजा के हाथ पर सैनिटाइजर मारती है और फिर अपना बैग पूजा को छूने देती है। थोड़ी देर बाद पूजा चाय नाश्ता लेकर आती है। लीजिए माँ जी, आपके लिए और देविका के लिए गर्मा गर्म चाय और पकौड़ी। अरे वाह बहू, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है पकोड़ों से। खा देविका बेटा, तुझे पालक के और प्याज के पकोड़े बहुत पसंद है ना? अरे माँ, पालक के और प्याज के पकोड़े कौन खाता है? और भाभी, ये चाय आप ले जाइए, मैं ग्रीन टी पीती हूँ, चाय शहर में कोई नहीं पीता। अच्छा ठीक है, अगर चाय नहीं पीनी है तुझे तो ये पकोड़े। हाँ, तो पनीर के पकोड़े बनवाओ। पहली बार बेटी मायके आई है, वो भी शहर से, तुम पालक और प्याज के पकोड़े खिला रही हो। देविका की नवाबी देख सास और बहू शर्मिंदा हो जाती है, जिसके बाद पूजा दुकान से पनीर लाती है और ननद को पनीर के पकोड़े बनाकर खिलाती है। ऐसे ही रात को सोने के वक्त पूजा देविका से कहती है, देविका ये लो, तुम्हारा बिस्तर तैयार है, चलो अब तुम सो जाओ। भाभी, ये मेरा बिस्तर है? हाँ देविका, आज ही ये नई चादर निकाली है माँ जी ने, खास तुम्हारे लिए। ये नई चादर है? अरे भाभी, अगर मैं इस सस्ती चादर पर सो गई ना तो हो गया मेरा काम। अरे मुझे अच्छी क्वालिटी वाली बेडशीट चाहिए होती है। हाँ, तो ये कॉटन की चादर है। भाभी, आप नहीं समझोगी कि मैं क्या कह रही हूँ, क्योंकि आप गांव से हो, आप लोग गांव के अकॉर्डिंग ही सोच सकते हो। पहले तो देविका बेड पर लगी चादर की खूब बेइज्जती करती है, फिर अपने बैग से एक चादर निकालती है। देखो, ये होती है बेडशीट, पूरी 2000 की है। आपके 100-200 वाली बेडशीट पर सोने से मेरे पूरे शरीर पर लाल दाने हो जाएंगे। बेचारी पूजा चुपचाप वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह पूजा 2 बाल्टी पानी नल से भर कर लाती है और देविका से कहती है, देविका चलो नहा लो, मैं तुम्हारे लिए पूरी 2 बाल्टी पानी भर कर लाई हूँ, जल्दी से नहा लो, फिर मैं नाश्ता लगाती हूँ तुम्हारा। अरे भाभी, एक शावर का इंतजाम नहीं कर सकते थे क्या आप लोग? अरे मुझे बाल्टी से नहाने की आदत नहीं है। पर देविका, पहले तो तुम ऐसे ही नहाती थी, बाल्टी से पानी लेकर। अरे भाभी, आंखें खोलो आप अपनी, अब मैं शहरी बहू हूँ, शहर में रहती हूँ, तो मेरी आदत बदल चुकी है। देविका अपने कपड़े लेकर अपनी गांव की सहेली मीना, जो कि गांव की जमींदार की बेटी थी, उसके घर जाती है। मीना, कहाँ है तू? अरे देविका, तू कब आई ससुराल से? अरे बहन, ये सारी बातें बाद में करेंगे, तेरे बाथरूम में शावर लगा है ना? हाँ लगा है। ठीक है, मैं नहाने जा रही हूँ। देविका का ये तौर तरीका ना तो देविका की माँ को पसंद आ रहा था, ना ही भाभी को। अरे हद होती है किसी चीज की। शादी के बाद लगता है कि ये किसी अंबानी की बहू बन गई है, जो सारी नवाबी यहीं दिखा रही है। अरे जमींदार के घर नहाने जाना क्या हमारी नाक कटवाने जैसा नहीं? कोई बात नहीं माँ जी, शांत हो जाइए। आप देविका से कुछ मत कहिएगा, क्योंकि उसे बुरा लगेगा। अरे मैं तो चाहती हूँ
ये अपने ससुराल ही रहे, अपना शहरीपन शहर के लोगों को दिखाए। जब से आई है नाक में दम कर दिया है। अरे आज शहर की बहू बन गई तो क्या नवाबी आ रही है इसे। ये भूल गई कि कल को इसी गरीब घर से पाल पोस कर बड़ी होकर गई है ये। अपनी बेटी के बर्ताव से कमला चाह रही थी कि उसकी बेटी अब अपने ससुराल चली जाए। ऐसे ही कुछ दिनों बाद देविका अपने ससुराल जा रही होती है। जाते जाते कमला विदाई में देविका को साड़ी देती है। ये ले देविका साड़ी, मेरी तरफ से विदाई। अरे माँ, ये तो कल्लू की दुकान की साड़ी है, यही कुछ 500 की। हाँ बेटा। अरे माँ, इस साड़ी को आप भाभी को दे दो, क्योंकि मुझे तो मॉल की और बड़ी बड़ी शोरूम की चीजें पसंद आती है। और भाभी, मेरे रूम में मैंने 2 साड़ी छोड़ रखी है, बहुत महंगी साड़ी है, आपने कभी पहनी नहीं होगी ना, तो आप उसे पहन लेना। इतना कहकर देविका वहाँ से चली जाती है। इसी तरह से कई महीने बीत जाते हैं और देविका को फिर से अपने मायके जाने का मन करता है। इसलिए वो अपनी माँ को फोन करती है। माँ, कैसी हो तुम? ठीक हूँ, तू बता कैसे याद किया अपनी माँ को? कुछ नहीं माँ, बस तुम्हारी याद आ रही थी। अच्छा जी, याद आ रही थी तुझे मेरी? हाँ माँ, आपसे मिलने का मन कर रहा था। अच्छा, कोई बात नहीं, मिलना मिलाना तो होता रहेगा। अच्छा देविका, मैं कुछ काम कर रही हूँ, बाद में बात करूंगी। कमला देविका की बात को अनसुना कर फोन कट कर देती है, जिससे देविका को बहुत अजीब लगता है। ऐसे ही एक बार फिर देविका अपनी भाभी को फोन करती है। भाभी, कैसी हो तुम? मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ कैसे याद किया? कुछ नहीं भाभी, बस याद आ रही थी मायके की। होता है ऐसा। अच्छा देविका, मैं कुछ काम कर रही हूँ, फ्री होके बात करती हूँ। देविका को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कोई भी उसे मायके आने को क्यों नहीं बोल रहा। एक दिन देविका फिर से अपनी भाभी को फोन करती है। भाभी, कैसी हो तुम? आज तो आपकी एनिवर्सरी है ना? हाँ देविका, एनिवर्सरी है, आज बहुत काम फैला हुआ है। क्यों भाभी, कुछ स्पेशल हो रहा है क्या? अरे बस 2-4 लोगों में केक कटिंग और खाना पीना हो जाएगा। सही है भाभी, वैसे काफी दिनों से मेरा आप लोगों को देखने का मन कर रहा था। होता है देविका, शादी के बाद हर लड़की को अपना मायका याद आता है। अच्छा देविका, बाद में बात करूं, बहुत काम है। इतना बोलकर पूजा फोन कट कर देती है। क्या हो गया है मेरे घर वालों को? इतना बोलने पर भी कोई मुझे आने को नहीं बोल रहा। कोई नहीं, अब वहीं जाकर इसका जवाब मांगती हूँ सबसे। ऐसा सोच देविका बिना बताए और बिना बुलाए शाम को अपने भैया भाभी की एनिवर्सरी पार्टी के लिए अपने मायके गांव जाती है। सब लोग देविका को देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे देविका, तू? वाह, तो यहाँ पार्टी चल रही है, किसी को मेरी कोई परवाह नहीं है। बेटी की शादी क्या हुई, आप लोगों ने तो पराया कर दिया मुझे। अरे ऐसा लग रहा है जैसे ये मेरा मायका नहीं बल्कि पराया घर है। बेटा, क्या ये तुम्हारा मायका है और तुम हमारी देविका हो? मुझे लगता है तुम भूल गई हो, तुम तो एक शहरी बहू हो, अमीर घर की बहू हो। ये तो गांव का छोटा सा घर है, यहाँ सोने के लिए महंगी चादर नहीं है, बाथरूम में शावर नहीं है, फिर ये तुम्हारा मायका कैसे हुआ? माँ, मैं जानती हूँ आप ऐसे क्यों बोल रही हो, सारी गलती मेरी है। मुझे ही अपनी शहरी होने का घमंड हो रहा था। शुरू की चकाचौंध ने मुझे अंधा कर दिया था माँ। देविका को समझ आ जाता है कि आखिर क्यों उसकी माँ और भाभी देविका को मायके नहीं बुलाना चाहती थी। इसलिए अपने व्यवहार के लिए वो सबसे माफी मांगती है, जिसके बाद सभी लोग हंसी खुशी एनिवर्सरी की पार्टी को अच्छे से एंजॉय करते हैं।